इस दरिया में जो भी बहता साहिल उसको मिल जाए। दुख संकट से ना घबराए, खुशियों से वो खिल जाए। जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी पहुँचा ये दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया। बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा। चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर हिब्रू सीखने वाले आप सभी लोगों को शालोम। आज की इस कड़ी में हम लोग नदियों पर बात करने वाले हैं। पिछली बार हम लोगों ने पहाड़ों पर नजर की थी और आज पहाड़ों से उतरने वाली इन धाराओं पर मनन करेंगे। बाइबल की शुरुआत यहीं से होती है कि परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडराता था। उत्पत्ति हुई और दूसरे अध्याय में हम देखते हैं एक महानदी बह रही है जो 4 धाराओं में भटकर मानो दुनिया में फैल गई। प्रकाशित वाक्य यानी बाइबल की आखिरी पुस्तक तक हम यही देखते हैं कि हम ऐसे नगर की ओर चल रहे हैं जहां बीचों बीच एक जल की धारा बह रही है। आइए शुरू करते हैं आज की हिब्रू क्लास। आओ हम सीखें इब्रानी भाषा। आज हम बाइबल में पाई जाने वाली कुछ नदियों के नाम सीखने वाले हैं। नदी के लिए इब्रानी शब्द होता है, मैं चाहूँगा आप इसे पढ़ें। यह है नून और आ की मात्रा, हे और आ की मात्रा और रेश। तो ये हो गया नाहार, नाहार। और बिल्कुल मिलता जुलता शब्द हम लोग हिंदी में भी नहर ऐसा कहते हैं, बहते हुए पानी को या कैनल्स को। और यही शब्द नहर हमें नदी के लिए मिलता है। बड़ी प्यारी सी नदी का वर्णन बाइबल में है और जितने हरियाली इसमें दिख रही है उतना ही पीला रंग भी है इसमें। और बाइबल हमें बताती है कि एक ऐसी नदी जिसके पास में सोना खूब मिलता है, स्वर्ण, गोल्ड। और उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में ही इसका वर्णन मिलता है। मैं समझता हूँ आपको याद आ गया होगा। और इस नदी का नाम इब्रानी भाषा में इस तरीके से लिखा जाता है। आज मैं आपको इन शब्दों को हिंदी या अंग्रेजी में नहीं बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ने का प्रयत्न करें। और ये है पे और उसमें नीचे बिंदु डाला है, मतलब ई की मात्रा हुई योद। और शिन है, शिन के बाद में ई ओ की मात्रा डली हुई है और आखिर में फाइनल नून है। तो ये हो गया पिशोन, पिशोन। उस नदी का नाम है पिशोन। चलिए दूसरी नदी देखते हैं। और ये नदी तो आपको मालूम होगी, जिस नदी में यूहन्ना मन फिराव का बपतिस्मा दिया करते थे। और ये वही नदी है जिसमें प्रभु यीशु ने भी बपतिस्मा लिया था। और आपको नाम बिल्कुल मालूम है, वो है यरदन। और यरदन नदी आज कुछ इस तरीके से दिखती है और इसको हिब्रू स्क्रिप्ट में यूँ लिखा जाता है। और ये है योद और उसके नीचे एक डैश है, मतलब आँख का उच्चारण आएगा। और फिर रेश है और दालेत है और उसमें डबल डॉट्स हॉरिजॉन्टल है, मतलब एक ही मात्रा हुई। और फिर नून है और खड़ी डंडी बता रही है फाइनल नून। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग या र दे न, यारदेन। उच्चारण में हल्का सा थोड़ा सा फर्क है, यारदेन। अगले नदी में देखिए, ये पुराने नियम की उत्पत्ति की पुस्तक में मिलता है कि एक नदी के किनारे 2 लोग मल्ल युद्ध कर रहे होते हैं। और मैं आपको एक का नाम बता सकता हूँ, उनमें से एक है याकूब। और ये नदी का नाम क्या है, चलिए देखते हैं ये नदी आज किस तरीके से नज़र आती है। बड़े प्यारे लोकेशन पर यह मल्ल युद्ध हुआ था और सुबह होते होते यह युद्ध समाप्त करना पड़ा। लेकिन याकूब ने अपने लिए एक बहुत बड़ी आशीष को मांग लिया था। आपको नदी का नाम याद नहीं आया हो तो मैं इसे हिब्रू स्क्रिप्ट में बता रहा हूँ आपको। और ये देखिए, योद और आ की मात्रा और बेत है और फिर बाद में ओ की मात्रा और फिर कोफ है। तो ये हो गया याबोक। याबोक नदी के पास में हुए किनारे पर यह हुआ था। दानियल ने अपने जीवन में बहुत सारे दर्शनों को देखा और स्वप्नों के अर्थ भी बताया करता था। और एक बार वो एक नदी के किनारे था जहाँ पर उसने ऐसे
उजले सुंदर कपड़ों में और सोने का कमरबंद बांधा हुआ किसी को देखा था। और फिर बाद में इसका दर्शन का वर्णन और उसका अर्थ भी है। उस समय दानियल इस नदी के तट पर था। आज ये नदी इस तरीके से दिखाई देती है। और इस नदी का नाम क्या है? आप इसे पढ़ने की कोशिश करिए। है ये खेत और उसके बाद में दालेत है और एक ही मात्रा, और कूफ है एक ही मात्रा, और लामेद। और जो खेत है उसका उच्चारण गले से निकलने वाले ह से होता है, मतलब हिद्द केल, हिद्द केल। इस प्रकार से इस नदी को आप पुकारेंगे। ये भी एक बड़ी सी नदी है और इफरात पानी है, इसमें भरा हुआ पानी भरपूर है। और ये नदी की आज की हालत देख करके आप उदास हो जाएंगे, क्योंकि ये नदी बहुत बुरी तरह से सूखने लगी है। इसी नदी के बारे में एक भविष्यवाणी भी है कि आखिरी युद्ध जो होने वाला है, जो हरमगेदोन का युद्ध हम लोग कहते हैं, वो एक खास वैली में होने वाला है और उसी से लग करके ये नदी है। जब तक ये नदी सूख नहीं जाएगी तो वो मैदान से मैदान छुएगी नहीं, और उसके बाद ही एक बड़ा युद्ध होगा। और ये यूफ्रेटस नदी है। और मैंने आपको अंग्रेजी में नाम बता दिया, लेकिन आप इसे हिब्री भाषा में पढ़िएगा। ये क्या लिखा है? ये है पी, और उसके बाद में रेश और आ की मात्रा और ताव, तो ये हो गया फरात, फरात नदी, यूफ्रेटस, फरात नदी हम लोग इसे हिंदी में कहते हैं। एक बार परमेश्वर के एक नबी को परमेश्वर ने कहा था कि फलाने स्थान में जा और वहाँ पर तेरे भोजन का प्रबंध हो रहा है। देखिए, कौवे ला करके उसे मांस और रोटी दिया करते थे। और उस समय उस देश में अकाल पड़ा था। परमेश्वर ने उससे कहा था कि उस नदी, नदी तो नहीं कहूँगा क्योंकि अकाल भी पड़ा है, वो नदी ने मानो नाली का रूप ले लिया था। इतनी सकरी, आज भी यह सकरी नाली बह रही है। और यहाँ से प्रभु का नबी पानी भी पिया करता था। बताइए वो कौन सा जल का स्रोत था? ये, इसे मैं हिब्रू में लिखता हूँ और ये देखिए, आप इसे पढ़िए और मुझे बताइए कि ये कौन सी नदी या कौन सा नाला है। ये है कुफ, और उसके बाद में रेश है, और वो एक बिंदु है, मतलब ई की मात्रा हुई। और फिर उसके बाद में योद है, और उसके बाद में ओ की मात्रा डली हुई है, और आखिरी में है ताव। तो आपने पढ़ लिया इसे। किरियोत, किरियोत, किरियोत नाले के पास की यह घटना है। ओ, ये तस्वीर देख करके तो आपको समझ गया कि ये बालक मूसा है, और वो कौन सी नदी में डाल दिया गया था माँ के ही द्वारा, क्योंकि वो उसको मरते नहीं देख सकती थी। और उसकी बहन मिरियाम ने बड़ी सुंदरता से उस बालक को वापस अपने घर में लेकर के आ गया कि मैं इस बच्चे के लिए तुझको एक भाई दिला दूंगी। और यह नदी आज कुछ इस प्रकार से दिखती है। आप उसके नीले रंग के पानी को देख के अंदाज लगा लिए होंगे और आपने कहा होगा कि ये नील नदी है। जी हाँ, नील नदी। लेकिन इसको लिखते समय हम लोग जब लिखते हैं, नून है, योद है, लामेद है, ओ की मात्रा, और सामेक, नीलोस, नीलोस, इस प्रकार से नील नदी को कहा जाता है। ये कोई साइंस फिक्शन के स्टिल दिखा रहा हूँ क्या मैं आपको? नहीं, ये यहीजेकेल नबी की पुस्तक और उसके पहले अध्याय का कुछ भाग है। यहीजेकेल उस समय एक नदी के तट पर खड़े थे जब उन्हें एक चक्र दिखाई दिया, आसमान में चमचमाता हुआ, रोशनी से भरा हुआ। और परमेश्वर मानो एक यूएफओ में या एक स्पेसक्राफ्ट में वो आते हैं और यहीजेकेल से बातें होती हैं। उस समय वे एक नदी के तट पर थे, और बताइए वो कौन सी नदी है? आज वो नदी कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। और इस नदी का नाम मैं हिब्रू में लिख रहा हूँ और मैं चाहूँगा आप इसे पढ़ें। तो इसमें है काफ, और नीचे दो बिंदु है, मतलब उच्चारण क है, और बेत के नीचे आ की मात्रा है, मतलब हो गया बा, और आखिरी अक्षर है रेश। तो आपने पढ़ लिया इसे। कबार, कबार नदी के तट पर वो उस समय थे।
यह दृश्य क्या है? मैं नहम्याह के समय में नहीं था, नहीं तो मैं अपना वीडियो कैमरा ले जाता और देखता कि यरूशलेम की दीवारें कितनी सुंदर तरीके से तैयार की जा रही हैं। मात्र 52 दिन में बन करके यह तैयार हो गया था। बहुत बड़ा काम था, लेकिन जब परमेश्वर साथ में रहता है तो बड़े से बड़े काम भी बिल्कुल आसान हो जाते हैं। और ये कार्य शुरू करने से पहले नहम्याह रात को निकलता है मुआयने पर देखने के लिए कि वास्तव में कितना कुछ नुकसान यरूशलेम की शहरपनाह को पहुंचा है। और तब वो एक नदी पार करता है या नाला पार करता है, ऐसा कह सकते हैं। और उस नदी का रूप आज कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। तो इस नदी या नाले को कहिए, पर आपको नाम पहचानना है क्या है ये। और ये है कुफ, योद और दालेत, और उसके बाद में रेश है, ओ की मात्रा, और नून है, फाइनल नून। तो ये हो गया किद्रोन। तो किद्रोन का ये नाला था जो पार करके, आपको याद होगा प्रभु यीशु ने भी इस नाले को पार कई बार किया होगा। अरे वाह, ये तो बड़ी प्यारी सी तस्वीर दिख रही है जिसमें नाव तैर रही है पानी पर, लेकिन लग रहा है जैसे हवा में है, क्योंकि पानी इतना स्वच्छ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। बाइबल में हमको एक और नदी का वर्णन मिलता है जो एकदम क्रिस्टल क्लियर नदी है। क्या आप जानते हैं ये कौन सी नदी है? जी हाँ, स्वर्ग के सिंहासन में और सिंहासन के दाहिने बाजू से एक नदी बहती जा रही है, और वो शहर के बीचों बीच बह रही है, और उसके दोनों ओर वृक्ष हैं जिनमें 12 प्रकार के फल लग रहे हैं, और वो सदा फलवंत रहता है। और यह नदी का नाम है जीवन जल की नदी। आज के लिए इतना ही पर्याप्त होगा। आज के दिन हम लोगों ने बाइबल में पाई जाने वाली कुछ विशेष नदियों के नाम हिब्रू भाषा में सीखे हैं। साथ में जुड़े रहिएगा, क्योंकि अगली क्लास से हम एक नई श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं, और वो है परमेश्वर के नाम। शालोम।